दोस्तों आईपीओ का बाजार गर्म है और आईपीओ के बाजार में कल हिट हो रही है कंपनी गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड। 2 सितंबर से लेकर के 4 सितंबर ये आईपीओ खुलेगा और 10 रुपए का इसका फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड है 503 रुपए से 529 रुपए। इस आईपीओ पर कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में जानते हैं। लॉट साइज होगी शेयर की इस कंपनी के शेयर्स की 28 और टोटल जो इशू है वो है 167 करोड़ 93 लाख रुपए का और फ्रेश इशू इसके अंदर है 135 करोड़ 34 लाख रुपए का। और इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पे क्लियर है कि ऑफर फॉर सेल भी है। ओएफएस यानी कि प्रमोटर्स भी थोड़े शेयर्स अपने खाली कर रहे हैं। 32 करोड़ 59 लाख रुपए के शेयर्स वो भी अपने खाली कर रहे हैं। दोस्तों अगर बात करें क्यूआईबी कैटेगरी के लिए तो यहाँ 50% यहाँ पे शेयर उनके लिए आरक्षित है। रिटेल कैटेगरी में 35% और एनआईआई एचएनआई कैटेगरी में 15% शेयर्स मिलेंगे। दोस्तों आईपीओ का जो अलॉटमेंट बेसिस है वो 5 सितंबर को फाइनल होगा। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 6 सितंबर को होगा और अगर आपको ये शेयर मिल जाता है तो 6 सितंबर को ही ये आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और एक नई कंपनी आपके सामने लिस्ट होते हुए नजर आएगी। 9 सितंबर 2024 को लिस्टिंग डेट है इसकी। गाला इंजीनियरिंग, ये कंपनी का नाम है गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं लॉट साइज बता देता हूँ। अगर आप जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो उस तरह से आप यहाँ पे विचार कर सकते हैं। एक मिनिमम है यहाँ पे लॉट 28 का और उसके लिए 14,812 है और 13 मैक्सिमम 364 शेयर्स के लिए 1,92,556। और इसके अलावा अगर आप SHNI में है तो वहाँ पे 14 लॉट के लिए 392 शेयर के लिए आपको लगाने होंगे 2,07,368 और SHNI मैक्सिमम 67 लॉट के लिए 1876 शेयरों के लिए 2,92,404। और अगर आप BHNI में मिनिमम 68 लॉट के लिए लगाते हैं तो 1904 शेयरों के लिए आपको 10,07,216 रुपए लगाने होंगे। दोस्तों थोड़ा कंपनी की बात कर लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी सन 2009 में। दोस्तों गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग लिमिटेड इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। फरवरी 2009 में ये कंपनी बनी थी और ये कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि डिस्क, स्ट्रिप स्प्रिंग्स, कॉयल स्प्रिंग्स, स्पाइरल स्प्रिंग्स और स्पेशलाइज्ड फास्टनिंग सॉल्यूशंस ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं और जिसका कि काम जो है पुल वगैरह में और बड़े मैन्युफैक्चरिंग में उसका काम है। और ये प्रोडक्ट जो है उसको ये उसके ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को सप्लाई करती है। यानी ओवरऑल जो बिजनेस है वो है B2B। कंपनी खुद एक कंपनी है और ये कंपनियों को ही अपना माल सप्लाई कर रही है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो यूज होता है इलेक्ट्रिकल में, ऑफ हाईवे इक्विपमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में और जनरल इंजीनियरिंग में एज वेल एज मोबिलिटी सेगमेंट जैसे कि ऑटोमोटिव और रेलवे भी यहाँ पे यूज होते हैं प्रोडक्ट्स। कंपनी हैज सप्लाइड इट्स टेक्निकल स्प्रिंग्स एंड हाई टेंसिल फास्टनर्स टू कस्टमर इन सेवरल कंट्रीज। भारत के अलावा इनके व्यापार जो है दुनिया भर में फैला हुआ है जैसे कि जर्मनी, डेनमार्क, चीन, इटली, ब्राजील, USA, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जिससे कि ये अपना जो एक ग्लोबल सप्लाई चेन बना करके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को अपना माल बेचने में सफल हो पाते हैं। कुल मिलाकर के फ्रेंड्स अगर आप देखें तो इनके जो प्रोडक्ट की वर्टिकल है वो दो डिवीजन में है। एक हो गया स्प्रिंग टेक्नोलॉजी डिवीजन मैन्युफैक्चरिंग DSS इंक्लूडिंग वेज, लॉक वाशर्स एंड CSS और दूसरा हो गया SFS जिसमें कि एंकर बॉल्स, स्टड्स और नट्स बनाए जाते हैं। मार्च 2024 के अनुसार कंपनी के पास 175 कस्टमर हैं जो कि 25 प्लस देशों में इंक्लूडिंग जर्मनी, डेनमार्क, चाइना, इटली, ब्राजील, USA में हैं। दोस्तों कंपनी के पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जो कि दोनों ही वाडा डिस्ट्रिक्ट पालघर में महाराष्ट्र में है और एक और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ रही है जो कि श्री पेरुम्बदूर तमिलनाडु में बनने वाली है। 30 जून 2024 तक के डेटा के अनुसार कंपनी के पास 294 परमानेंट कर्मचारी हैं और 390 कॉन्ट्रैक्ट पे रखे हुए कर्मचारी हैं। परमानेंट वर्कर्स जो है उसमें 182 मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स है फ्रेंड्स और 19 इंप्लॉइज हैं फॉर स्टोर एंड लॉजिस्टिक के लिए और 19 इंप्लॉय है क्वालिटी एश्योरेंस को इंश्योर करने के लिए। फ्रेंड्स 14 कर्मचारी हैं टूल रूम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस के लिए और 22 कर्मचारी हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। 2022 में एसेट्स की बात करें तो 145 करोड़ का एसेट्स, फिर 2023 में 170 करोड़ का और 31 मार्च 2024 को 188। बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है ये फ्रेंड्स। अब अगर रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू 145 करोड़ अगर आप देखें एसेट्स पर 147 करोड़ का सेल्स है, फिर 167 करोड़ और 204 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू आपको लगातार अच्छे स्पीड में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 करोड़ से प्रॉफिट बढ़कर 4 गुना हो जाता है, 24 करोड़ और 22 करोड़ फिलहाल इस साल जो अभी समाप्त हुआ वित्त वर्ष है उसमें है। कंपनी का नेटवर्थ जो है वो है
104 करोड़। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो फिलहाल 94 करोड़ का है, जो कि पिछले 3 साल में करीब करीब डबल होता हुआ नजर आया है। और टोटल बोरोइंग कंपनी की है 55 करोड़। तो ठीक ठाक बोरोइंग्स पर बैठी हुई कंपनी है ये। कंपनी का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए हाई प्राइस बैंड पे, तो कंपनी 670 करोड़ रुपए पर लिस्ट होते हुए मतलब बाजार में आने की संभावना है, अगर हाई प्राइस बैंड पर ये लिस्ट हुई तो, यानी कि मान के चलिए कि 1000 करोड़ से ऊपर ही कंपनी लिस्ट होगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आरओई अच्छा है, आरओसीई ये भी 20% के ऊपर है। डेट इक्विटी रेशियो ठीक ठाक है और रिटर्न ऑन नेट वर्थ 21% है। यहाँ पे ये थोड़ा सा महंगा है 5.12। और पैट मार्जिन फ्रेंड्स, पैट मार्जिन यहाँ पे 11.89, ये अच्छा है यहाँ पर। अब ईपीएस की बात करें, प्री आईपीओ ईपीएस 22 का है और पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 17 रुपया और पीई 23 और जो कि बढ़कर के 30 हो जाएगा। ये हाई प्राइस बैंड पर यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है, तो 30 के पीई पर आ रही है कंपनी। फ्रेंड्स ये कंपनी 30 के पीई पर अगर आ रही है तो बाकी कंपनियों का हाल देखिए। हर्षा इंजीनियरिंग 12 का ईपीएस है और डाइल्यूटेड ईपीएस की बात करें वो भी 12 ही है। और इसका जो अभी इस समय चल रहा है रेट 44 का पी और उस हिसाब से एनएवी जो है वो 129 का है। एसकेएफ यहाँ देखिए ये 48 के पी पर है और सुंदरम फास्टनर वो 54 के पी पर है। रोलेक्स रिंग्स 40 के, स्टर्लिंग टूल्स 24। तो कुल मिलाकर के इन्होंने बाकी कॉम्पिटिटर्स का ध्यान रखा है और उस हिसाब से अपना जो वैल्यूएशन है 30 के अराउंड लेकर के ये आ रहे हैं। अब दोस्तों ये जानकारी प्राप्त करिए कि कंपनी इस पैसे का क्या करेगी। कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना रही है श्रीपेरुम्बदूर तमिलनाडु में, उसमें इस पैसे का प्रयोग करेगी और फंडिंग करेगी अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट में, जो कि इनके इक्विपमेंट प्लांट और मशीनरी को बनाने में काम आएंगे, जो कि पालघर महाराष्ट्र में है। और रीपेमेंट प्रीपेमेंट करेगी अपने बोरोइंग्स का। तो कुल मिलाकर के कंपनी एक्सपेंशन के मोड में है और उसको यहां पर उस पैसे का प्रयोग कंपनी उसमें करते हुए नजर आएगी आईपीओ के बाद। फिलहाल फ्रेंड्स 1 सितंबर का दिन है आज और 529 रुपए का इसका हाई प्राइस बैंड है और 240 रुपए इसकी जीएमपी चल रही है 40। तो आपको मैं दिखाऊं यहां पर 240 रुपए जीएमपी जो चल रही है वो 45% के अराउंड आ रही है। आपको इस समय तेजी का बाजार है, तो ठीक ठाक कंपनी भी है ये। तो दोस्तों आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जो भी डिसीजन लेना है वो आपको करना क्या है कि आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। अगर मैं अपनी राय बताऊं कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता, यहां पर ये आईपीओ एक ऐसा आईपीओ है जिसमें कि लिस्टिंग गेन मिलने की संभावना मुझे लगता है कि है। तो इस समय तो कोई भी आईपीओ आ रहा है उसमें करीब करीब 20% तो लिस्टिंग गेन आराम से मिल जा रहा है। छोटा इशू साइज है और कंपनी को ज़्यादा शेयर तो इशू नहीं करने हैं। और आपने देखा होगा एक एसएमई आईपीओ था जिसमें कि 12 करोड़ मांगा गया और लोगों ने उसको 4700 करोड़ रुपया दे दिया। और उस लिहाज से देखा जाए तो ये कंपनी तो मुझे अपने फाइनेंशियल्स में अच्छी करती हुई नजर आ रही है। और बाकी इसके प्रोडक्ट्स भी ऐसे हैं कि जो B2B सेगमेंट में यहाँ पर, और सेल्स भी आप देख सकते हैं कि ठीक ही है। तो प्रोडक्ट्स भी ठीक हैं और सेल्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। पैट मार्जिन भी अच्छा है, वैल्यूएशन भी कंपनी ने एक ऐसे पॉइंट पर ला करके रखा है कि ठीक ठाक यहाँ पे चल रहा है। अगर आप लिस्टिंग गेन की सोच रहे हैं, अगर लिस्टिंग गेन की सोच रहा होता तो मैं यहाँ पर एक एप्लीकेशन जरूर लगाता। दूसरा, लॉन्ग टर्म के लिए सोचने के पहले मैं फिलहाल मार्केट इतना इन्फ्लेटेड है तो थोड़ा नीचे आने की सोचता और उसके बाद इसमें पोजीशन जरूर बनाता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप कि इस आईपीओ के बारे में जो गाला प्रिसिशन इंजीनियरिंग के बारे में मैंने जो भी अपनी राय दी है, ये मेरी खुद की राय है। आप कोई भी एक्शन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही समझ के लीजिएगा। ये कोई भी किसी भी तरह से बाय या कोई भी तरह से आईपीओ में अप्लाई करने के लिए मैंने वीडियो नहीं बनाया है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।